नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 28 जून 2025 की मुरली संवाद में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी रूहानी उन्नति के लिए एक बहुत प्यारी मीठी सी शिक्षा दी है। हाँ बिल्कुल, बाबा ने कहा है कि रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो। पोता मेल मतलब? हाँ, पोता मेल मतलब एक तरह से अपना हिसाब किताब चेक करना। अच्छा। सारे दिन में हमने क्या संकल्प किए, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने कर्मों का निरीक्षण। जी, ये आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। बाबा रोज याद दिलाते हैं कि अपने अंदर देखो भाई, हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। हाँ, कितना बदलाव आया है हम में। हाँ, और कितना समय बाप को याद किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी देहधारी को नहीं, सिर्फ एक बाप को, शिव बाबा को। हाँ, ये मूल बात बाबा ने बताई है, बाप को याद करना। जैसे वो गीत में भी आता है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। बिल्कुल, हाँ, अपने अंदर देखने वाली बात। और इसी याद से ही तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम एवर हेल्दी बनेंगे, सदा निरोगी, सदा स्वस्थ। तो ये रोज की चेकिंग है, रोज का अभ्यास। और बाबा ये भी समझाते हैं कि हम अभी हैं कहाँ, किस समय पे हैं। हाँ, ये संगम युग है, बहुत खास समय। पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के बीच का ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम संगम युग। तो यहाँ हम बैठे ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बिल्कुल, पुरानी दुनिया से आप दिल हटानी है, वापस जाना है अपने घर शांति धाम, और फिर नई दुनिया में आना है, सतयुग में, जहाँ सुख ही सुख है। हाँ जी, बाबा यही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, ये विरासत देने आए हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं, बाबा कहते हैं अनेक बार आए हैं, अनेक बार। और अब हमें फिर से अपनी पहचान मिली है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा। जी। और जब ये निश्चय होता है तो जो बच्चे सेवा में लगते हैं ना, उन्हें फिर शौक चढ़ता है कि दूसरों के जीवन को भी हीरे जैसे बनाए। हाँ, ये सेवा का उमंग आता है। लेकिन ये हीरे जैसा बनेंगे कैसे? बाबा कहते हैं सिर्फ याद से, मन मना भव। मन मना भव। अपना मन मुझ एक बाप में लगाओ बस। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। जैसे वो 9 रत्न होते हैं ना, मूल्यवान। जी, 9 रत्न। वैसे ही ऊंचा पद मिलता है याद से। और ये सभी धर्म वालों के लिए, सबके लिए एक ही तदबीर है, बस बाप को याद करो। लेकिन बाबा ने एक मुश्किल भी बताई है, जो कई बच्चों को आती है। हाँ, वो निश्चय की बात। कई बच्चों को ये निश्चय मतलब पक्का नहीं होता कि ये निराकार शिव बाबा ही इस ब्रह्मा तन से पढ़ा रहे हैं। तो फिर मन में सवाल उठते होंगे कि हम ब्रह्मा कुमारी कुमारी क्यों बने, वर्षा कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, यहीं पर तो पुरुषार्थ है। जो बच्चे खुद को आत्मा समझ लेते हैं ना, उनके लिए देह का भान जैसे रहता ही नहीं। देह अभिमान से परे। हाँ, बाबा कहते हैं वो इतने बहादुर बन जाते हैं कि स्त्री पुरुष साथ रहते हुए भी भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, पवित्र दृष्टि। अच्छा, मतलब आत्माएं तो वैसे भी सब भाई भाई हैं। हाँ, आत्माएं भाई भाई। फिर जब ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो ब्रह्मा कुमारी कुमारी भाई बहन। ये महान सौभाग्य की निशानी है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना, जिसे बाबा कर्मातीत अवस्था कहते हैं, इसमें तो समय लगता होगा। हाँ, टाइम तो लगता है, पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि अब नाटक पूरा हो रहा है, हम एक्टर्स हैं, अपना पार्ट बजाकर अब घर जाना है। हाँ, घर जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। तो इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से वैराग्य हो, एक तरह का डिटैचमेंट। जी। इसे बाबा कहते हैं बेहद का सन्यास। वो घर बार छोड़ने वाला सन्यास नहीं, वो नहीं। ये बुद्धि से सन्यास है, पुराने शरीर का, पुरानी दुनिया का। और बाप से मिलना है तो याद भी सिर्फ एक बाप की चाहिए। अगर कोई और याद आया तो बाबा कहते हैं फिर सजा भी खानी पड़ती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है, ऊंचा पद नहीं मिल पाता। तो मतलब एक दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए कि बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, रोज शाम को अपनी अवस्था को देखना है, चेक करना है और तेजी से आगे बढ़ना है, गैलअप करना है जिसे बाबा कहते हैं। बाबा के पास तो सबका समाचार पहुंचता ही है। हाँ जी, सबका। इसलिए अपनी चलन, अपना खान पान, सब कुछ श्रीमत पर, मतलब बाबा की राय पर ठीक रखना है। और बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में, अंत में सबको साक्षात्कार भी होगा। जी, पता चलेगा कि हम किस पद के लायक बने हैं। अभी पुरुषार्थ की मार्जिन है, अभी समय है। त्रेता अंत तक बाबा कहते हैं 16,008 की वो विजय माला बननी है। और अगर तब कम पद का साक्षात्कार हुआ तो फिर खुद पर बहुत नफरत आएगी, गिलानी होगी कि अरे समय था तब हमने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। इसीलिए बाबा आज सावधान भी कर रहे हैं, खबरदार रहो। हाँ, माया पकड़ लेती है, किसी नाम रूप में फंसा लेती है। तो इन स्थूल आंखों से देखते हुए भी देह अभिमान में नहीं आना है। नहीं, बाबा ने ये तीसरा नेत्र दिया ही इसीलिए कि खुद को आत्मा देखो और बाप को देखो।
देह का अभिमान छोड़ना है। सेवा करते हुए भी ये ध्यान रखना है। बिल्कुल, जैसे प्रदर्शनी समझा रहे हैं या कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं मुख से सहज ही 1000 बार बाबा बाबा निकले। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, बस मुझे एक को याद करो। हाँ, इसी से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। जैसे वो गोले का चित्र होता ना जी, सृष्टि चक्र का। हाँ, उसमें दिखाते ना स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, बाप की याद और ज्ञान से। तो ये स्मृति रहे कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, फिर तो खुशी का पारा चढ़ा ही रहेगा। बिल्कुल। तो आज की धारणा के लिए लगता है मुख्य सार यही है कि सारा दिन बस बाबा बाबा मुख से निकलता रहे और बुद्धि का योग एक बात से लगा रहे। हाँ, इन आंखों से देखते हुए भी बुद्धियोग ऊपर टिका रहे, तीसरा नेत्र खुला रहे। जी, और आज बाबा ने वरदान भी बहुत प्यारा दिया। हाँ, वरदान है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भाव। वाह, हर सेकंड की वैल्यू। एक एक संकल्प बहुत कीमती है। बाबा कहते हैं एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो समझो लाखों का नुकसान हो गया। तो इस समय की वैल्यू समझनी है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। सही बात है। योग ही सहयोग खींचता है। ओम शांति। ओम शांति।